नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे महिला सुरक्षा के बारे में। परसों मैं टीवी देख रहा था, उसमें शिवराज सिंह चौहान जी का इंटरव्यू था। तो एंकर ने उनसे पूछा, आप मुझे बताइए कि लाडली बहना का ख्याल आपको कैसे आया। तो उन्होंने कहा कि मुझे भाषण देने का शौक़ बचपन से ही था और मैं एक जगह भाषण दे रहा था महिलाओं में, जिसमें मैं महिला सुरक्षा और महिलाओं की भलाई की बात कर रहा था। तो एक बुजुर्ग महिला खड़ी हो गई, तो उसने ये बताया कि चौहान साहब, सब लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो मेरे दिमाग में ये ध्यान आ गया कि हमें बहनों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शुरू की, जिसका भी उनको भी फ़ायदा मिला, उनकी पार्टी को भी फ़ायदा मिला और जो बहनें, बालिकाएं, महिलाएं हैं, उनको भी उससे लाभ मिला। हमारे देश में पॉपुलेशन जो रेशियो, आबादी का रेशियो अनुपात है, वो बालकों और पुरुषों के फेवर में है। कारण क्या है? कोई भी महिला ये चाहती है कि उसके घर में पुत्र का जन्म हो। कारण ये नहीं है कि अगर लड़की पैदा हुई वो कोई गाली है या वो कुछ बुरी चीज़ है। वो इसलिए है कि जब पैदा होते ही माता पिता को उसकी सुरक्षा की चिंता सताती है। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो पढ़ाई के लिए उसको इधर उधर जाना पड़ता है, तो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं बाहर जाएगी बालिका तो रास्ते में क्या होगा, ट्यूशन पे जाएगी तो रास्ते में क्या होगा, कैसा सलूक उसके साथ होगा। कॉलेज, विद्यालय, स्कूल में बाहर तो वहाँ पर लड़के बैठे हुए हैं, तो कोई नुकसान न पहुँचाने की कोशिश करें। और माँ बाप जब पैदा होती है बच्ची तो मायूस हो जाते हैं, परंतु जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो चिंता बढ़ ही जाती है। मायूस इसलिए नहीं होते कि लड़की क्यों पैदा हुई, लड़की होती है कि उसका भविष्य कैसे होगा, उसको हम अच्छी सी ज़िंदगी कैसे दे पाएंगे, क्योंकि ये माता पिता की एक जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे को अच्छी परवरिश मिले। इसलिए वो ये सोच के मायूस होता है कि क्या मैं अपनी बच्ची को अच्छी तरह से पाल पाऊंगा। फिर भी ये पैदा होते ही ये लोगों में होता है कि उसके लिए दहेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जब बेटी पैदा होती है तो उसी टाइम माँ बाप को चिंता सताने लगती है कि पैसे वो जमा करने लगते हैं कि हमें दहेज देना पड़ेगा। अगर महिला काबिल भी हो और लड़का इतना काबिल नहीं हो, तब भी अपर हैंड तो लड़के वालों का ही रहता है और दहेज की मांग रहती है। सेवा भी करनी पड़ती है और भी चाहते हैं कि लड़की काम करे। अच्छी बात है, काम तो करते रहना चाहिए, लेकिन जो दहेज वगैरह है उसके लिए माँ बाप को परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम महिला मतलब दुखी से थोड़े से हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। भगवान की हम पूजा करते हैं, लेकिन उसकी सृष्टि के साथ अगर हम नफरत करें, उनकी सृष्टि से दुखी हो गए, तो वो हमारी पूजा कभी सफल नहीं होगी। जो सृष्टि का उत्पादन है, जो सृष्टि बढ़ती है, उसके लिए दोनों पुरुष और महिला की आवश्यकता ज़रूरी है। हम अगर चाहें कि हमें लड़का ही पैदा हो तो हमारे लिए बहू कहाँ से आएगी? ये मानसिकता हम में भी दूर होनी चाहिए। लड़की जितनी वैल्यूबल है, कीमती है, उतना लड़का भी है। इस सिलसिले में
कई लोगों ने, जैसे ज्योतिबाई फुले और कई महापुरुषों ने महिला उत्थान, विधवा विवाह के पर जोर दिया था कि छोटी छोटी उम्र में लड़कियां विधवा हो जाती थी और उनका फ्यूचर, उनकी लंबी जिंदगी का कोई सहारा नहीं रहता था। अब ये प्रथा हमारे समाज में कैसे उत्पन्न हुई? यहाँ पर जब मुगलों का राज आया, अफगानों का राज आया था, उनका पहला टारगेट महिलाएं रहती थी। कई महिलाओं ने आत्मदाह भी किया है और कई लड़कियों को जिंदा भी जलाया गया है। इसलिए ये एक मानसिकता बन गई है कि लड़का ही पैदा होना चाहिए। उससे क्या नुकसान हुआ कि कई जगह पर, बहुत जगह पर लड़कियों का रेशो लड़कों से कम हो गया, जो सृष्टि को मेंटेन करने में, बनाए रखने में दुविधा पैदा करता है, जो कि भगवान चाहते नहीं हैं। हम भगवान हम चाहते हैं कि वो हमें कुछ दे, धन दौलत दे, लेकिन उसकी बनाई हुई सृष्टि को अगर हम कदर नहीं करें तो भगवान खुश कैसे रह सकते हैं। इसलिए सृष्टि को बनाए रखने के लिए लड़की भी उतनी ही आवश्यक है जितना लड़का है। हमें ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि लड़की, बालिका सुरक्षित रहे, अच्छी तरह से उसकी परवरिश हो, उसका जीवन विवाह के उपरांत भी सुखी बीते। इसलिए उसको बचाना, उसको पालना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि जो गैस सिलेंडर की हम मांग करते हैं कि गैस सिलेंडर 100 रुपये कम होना चाहिए, उससे बेहतर ये होगा कि हम महिला सुरक्षा के लिए सरकार पे दबाव डालें, प्रशासन पे दबाव डालें। महिला सुरक्षा एक सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होना चाहिए। और अब कई संस्थाओं ने ये समझ रखा है कि महिलाओं के प्रति जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। तो कई लोगों, महिलाओं को कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिससे कि लोग सोचते हैं कि अच्छी बात है, महिलाओं को भी अब पालना इतना मुश्किल नहीं है। इस कार्य को, प्रोत्साहन राशि और दूसरी सुरक्षा के लिए हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और नहीं तो अगर हम खाली नकारेंगे, लड़की के बारे में बुरा सोचेंगे, अबॉर्शन करेंगे, अगर पता चला कि लड़की है पेट में, तो हमारा समाज एक दिन समाप्त होगा, जिसके लिए हम जिम्मेवार हो गए। हम कई बार हम अपने पूर्वजों को दोष देते हैं कि हमारे साथ जो अब हो रहा है वो पूर्वजों की गलती थी। अगर हम भी वही गलतियां दोहराएंगे तो हम में और में क्या फ़र्क रहा? आपकी राय इसके बारे में क्या है? नमस्ते।